किसान योजना के 8.79 करोड़ लाभार्थियों के खाते में भेजी गई रकम। देशव्यापी बंद के दौरान मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान के करीब 8.79 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों के बैंक खातों में सरकार ने अब तक 17,793 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने यह जानकारी सोमवार को दी। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर देश भर में पूर्ण तालाबंदी है, लेकिन केंद्र सरकार ने खेती किसानी से संबंधित कार्यों को इस दौरान चालू रखने की छूट दी है। साथ ही सरकार कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ भी किसानों को पहुंचा रही है। इसी के तहत 24 मार्च से लेकर अब तक पीएम किसान योजना के 8,079 करोड़ लाभार्थियों के खातों में 17,793 करोड़ रुपए भेज चुके हैं। विभाग ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण योजना अन्न योजना के तहत घोषित दाल वितरण के लिए दालें राज्य को भेजी गई हैं। केंद्र सरकार की एजेंसी नेफेड दाल की खरीद व भंडारण करती है और कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। विभाग ने बताया कि इस योजना के तहत देश भर में 19.50 करोड़ परिवारों को दाल वितरण किया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने देशव्यापी बंद लागू करने के बाद इससे मिल रही आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए देश के प्रत्येक राशन कार्ड धारक परिवार को हर महीने 1 किलो दाल और पीडीएस के प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो अनाज अगले 3 महीने तक देने का ऐलान किया है। अब तक देश में 559 लोगों की मौत, 17,656 लोग संक्रमित। कोरोना का डबलिंग रेट नीचे गिरा। दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना से अब तक 559 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 17,656 हो गई है, जबकि 2,842 लोगों ने कोरोना पर विजय प्राप्त की है। वहीं कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित मामले महाराष्ट्र में हैं। हालांकि राहत वाली बात ये है कि कोरोना का डबलिंग रेट नीचे गिरा है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि देश में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 3.4 दिन में कोरोना के मरीज 2 गुने हो रहे थे। वहीं अब 7.5 दिन में मरीज 2 गुने हो रहे हैं। इस लिहाज से दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रदेश इस महामारी से प्रभावित दिख रहा है तो वो महाराष्ट्र है। एक तरफ जहां मृतकों की संख्या यहां बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना का संक्रमण भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं इस देश भर में कोरोना से संक्रमितों की अगर बात करें तो राज्यों में भी ये आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना तेजी के साथ पांव पसार रहा है। यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,203 हो गई है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने में लगी है। लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी प्रदेश सरकारें प्रयास कर रही हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते जो लोग अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी है। एक तरफ रोजगार का संकट तो दूसरी तरफ रहने और खाने की समस्या। लेकिन सरकारों का कहना है कि लोगों को ऐसी कठिन परिस्थितियों में धैर्य को बनाए रखना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ला रहा है नया आईटीआर फॉर्म। टैक्स पेयर को होगा बड़ा फायदा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश में जारी लॉकडाउन के चलते वैसे तो टैक्स पेयर को सरकार ने राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर के लिए जून तक का वक्त दिया है, लेकिन बेहतर यही होगा कि टैक्स पेयर इसकी तैयारी करते रहे। ऐसी कुछ तैयारी आयकर विभाग भी कर रहा है। आयकर विभाग ने अपने टैक्स पेयर को राहत देने के लिए एक नया आयकर रिटर्न फॉर्म न्यू आईटीआर फॉर्म जारी करने की घोषणा की है। इसके बाद आईटीआर भरने वालों को बड़ा फायदा होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टेसेक्स सीबीडीटी ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की। अपने ट्वीट में सीबीडीटी ने कहा कि वो एक नया आईटीआर फॉर्म लेकर आने वाला है, जिसके टैक्स पेयर को फायदा मिलेगा। सीबीडीटी ने ट्वीट में लिखा है, सीबीडीटी आयकर रिटर्न फॉर्म में जरूरी बदलाव कर रहा है ताकि आयकर दाताओं टैक्स पेयर को कोविड-19 के कारण पैदा हुए हालातों के कारण बढ़ी हुई टाइमलाइन का फायदा मिल सके। इस ट्वीट में एक प्रेस रिलीज भी शेयर की गई है, जिसमें कहा गया है कि फॉर्म में किए गए बदलाव
बदलावों के बाद टैक्स पेयर वित्त वर्ष 2019 से 2020 के रिटर्न फॉर्म में 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक की अवधि के दौरान किए गए लेन देन का फायदा उठा सकते हैं। CBDT ने वित्त वर्ष 2019 से 2020 के लिए रिटर्न फॉर्म में संशोधन किया है। आयकर विभाग संभवतः इस फॉर्म को इस महीने के अंत तक जारी कर सकता है, जिसके बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने के दौरान उसमें सारे खर्चों की जानकारी दे सकेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018 से 2019 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि लेट फाइन करने पर 12 की जगह सिर्फ 9% ब्याज देना होगा। किसानों को पहली बार मिलेगा फसल बीमा का सीधा लाभ। शिवराज सरकार अगले सप्ताह 15 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 2,990 करोड़ रुपए जमा कर देगी। यह पहला मौका होगा जब किसानों को फसल बीमा का सीधा लाभ मिलेगा। दरअसल अभी तक किसानों को जब भी फसल बीमा की राशि मिलती थी तो सहकारी समितियों द्वारा दिए अल्पावधि ऋण की अदायगी में उसे समायोजित कर लिया जाता था, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। कमलनाथ सरकार 21 लाख किसानों को कर्ज माफी दे चुके हैं। इनके ऊपर अब कोई कर्ज बकाया नहीं है। उधर सरकार कर्ज अदायगी की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मई कर चुकी है, इसलिए राशि किसानों के खातों में ही रहेगी। हर साल करीब 33 लाख किसान फसल बीमा कराते हैं। इनमें से 30 लाख से ज्यादा किसान बैंकों से कर्ज लेते हैं। प्रदेश में सहकारी बैंकों के माध्यम से 4,25,000 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पात्र सदस्यों को रबी और खरीफ फसल सींचने के लिए कर्ज देती है। इसमें 65% हिस्सा नगद राशि और बाकी सामग्री के रूप में दिया जाता है। किसान जो कर्ज लेते हैं उसकी सुरक्षित वापसी के लिए बैंकों की ओर से किसानों का फसल बीमा कराया जाता है। बीमा कंपनियों को प्रीमियम की राशि सीधे उनके खातों से काटकर जमा कर दी जाती है। अब भी फसल प्राकृतिक कारणों से खराब होती है और फसल बीमा के दावे बनते हैं तो उसमें मिलने वाली राशि का पहला हक बैंकों का होता है। बैंक अपना कर्ज इस राशि में समायोजित करके शेष राशि किसानों के खातों में उपलब्ध करा देते हैं। उधर सहकारी बैंकों के अधिकारियों का कहना है कि नया कर्ज किसानों के ऊपर चढ़ा हुआ है, इसकी वसूली होना बाकी है। अदायगी की तारीख सरकार ने 28 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। किसान बीमा की राशि में से यह चुका देते हैं और उन्हें वसूली से मुक्ति मिल जाती है। 2 दिन में 1,800 रुपए कम हुआ 10 ग्राम सोना का भाव। जानिए क्या है नया रेट। वैश्विक बाजार में गिरावट के बाद आज घरेलू बाजार में भी गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। MCX पर जून वायदा बाजार का भाव 0.5% यानी 235 रुपए प्रति ग्राम गिरकर 45,500 रुपए के स्तर पर आ गया। इसके पहले सत्र में भी सोने के भाव में करीब 1,600 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई थी। इस प्रकार के 2 दिन में करीब 1,800 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ चुकी है। पिछले सप्ताह ही 47,327 रुपए प्रति ग्राम के रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंचने के बाद भारतीय डेरिवेटिव मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। चांदी के भाव की बात करें तो MCX पर आज इसमें 0.3% की तेजी देखने को मिली। चांदी का नया भाव 42,940 रुपए प्रति किलोग्राम है। डॉलर के भाव में 0.15% की मजबूती आई है, जिसके बाद अन्य करेंसी में गोल्ड खरीदने वाले निवेशकों के लिए यह महंगा पड़ रहा है। वैश्विक बाजार में गोल्ड की बात करें तो आज यहाँ भी सोने का भाव करीब एक सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया। निवेशक अब कयास लगा रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। सोमवार को वैश्विक बाजार में स्पॉट गोल्ड का भाव 0.5% लुढ़का, जिसके बाद यह 1,675.92 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर आ गया। पिछले सत्र को मिलाकर यह गिरावट करीब 2% तक पहुंच गई। वहीं चांदी के दाम में भी 0.3% की गिरावट रही। इसके बाद यह 15.08 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर रहा। बता दें कि भारत में लॉकडाउन की वजह से स्पॉट गोल्ड मार्केट बंद है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के कई देशों में फिजिकल गोल्ड की मांग में गिरावट देखने को मिल रही है। इसी बीच सरकार ने आज वित्त वर्ष 2020 से 2021 के लिए सार्वेन गोल्ड बॉन्ड का पहला ट्रांच खोल दिया है। सार्वेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020 से 2021 के पहले सीरीज का इश्यू प्राइस 4,639 रुपए प्रति ग्राम रखा गया है। यह सब्सक्रिप्शन 24 अप्रैल तक रहेगा और 28 अप्रैल को इसे बंद कर दिया जाएगा। ऑनलाइन सार्वेन बॉन्ड खरीदने वाले इन्वेस्टर के लिए इस भाव में
50 रुपए प्रति ग्राम का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।